मान पर है तो वहीं पर दूसरी तरफ किसान अपनी सब्जियों को फेंकने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि औने पौने रेट मिलने के चलते फसल की लागत तक वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जायजा लिया है संगरूर के संवाददाता टोनी शर्मा ने, आपको दिखाते हैं। सरकारें किसानों को कह रही हैं कि जो फसल के चक्कर है उससे बाहर निकलें और सब्जियां हैं वो लगाएं अपने खेतों में, क्योंकि इससे पानी की बचत होगी। लेकिन यहाँ हम खड़े हैं संगरूर के एक खेत में, यहाँ देखने को कुछ और ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो किसान हैं उन्होंने जो सब्जी उगाई थी, करेले की सब्जी उगाई थी, जिसको वो नष्ट करने को मजबूर है, और साथ ही उन्होंने जो पेठा लगाया था उसको भी किसानों द्वारा नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो सब्जियों की सही कीमत है उनको नहीं मिल रही, वो घाटे में चल रहे हैं। और इसी को लेकर हम एक किसान के खेत में खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? सफी मोहम्मद है जी। सफी मोहम्मद जी, आप करेले की खेती है, जो पेठे की खेती है, उसको नष्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका मेन कारण तो यही है जी कि हमें जो इसके भाव नहीं मिले, कोरोना बोलते हैं, कोरोना की वजह से, और उल्टा 4 दिन से मंडी भी बंद पड़ी है, और जो है माल खेत से तुड़ाई नहीं कर सकते थे, और अगर तोड़ते भी हैं मंडी में लेके जा रहे हैं तुड़ाई करके, और वो भी वहाँ पे एक तरह के जैसे भाव मिल रहे हैं कि हम उसे फेंकने के लिए मजबूर हैं। और इसीलिए हमने ये सोचा कि जो है कि अब जो है धान का भी सीजन है, कि धान को क्यों लेट करें, हमने इसको भाई करना ही ज़्यादा मुनासिब समझा कि ये भाई करके इसमें जो है धान लगा देंगे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर सब्जियों की फसल करते हैं तो पानी की बड़ी बचत होती है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर हम जो सब्जियों की खेती करते हैं, और सरकार का भी इस तरफ ज़्यादा वो जोर रहता है कि किसानों को फसली चक्कर से निकालें, धान और जीरी के, धान और गेहूं की फसल से हम किसान को निकालें, लेकिन वो एक कागजों तक ही मैं तो कहूँगा कि सीमित रहता है, कि उसका जो किसानों को वो कुछ नहीं मिलता। हम अपने खेत की अगर बात करें, जैसे अब मैंने सब्जी बो रखी थी, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, और जो अगर मौसम की करें जैसे, उसमें भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, लेकिन हमें सही ना भाव मिलने के कारण, मैं नहीं हूँ, पंजाब के बहुत ऐसे किसान हैं जो सब्जी के भाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका मेन कारण है कि किसान को, सब्जी वाले को उसका सही दाम नहीं मिला। आप जिस किसान पर, जिस खेतों पर आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो जमीन आपकी अपनी है या ठेके पे ली हुई है? नहीं, हमारी नहीं है जी, ये ठेके पे है जी, और इसका ठेका भी हमारा वो पड़ गया, जो घाटा पड़ गया ठेके का भी, और जो उसके ऊपर लेबर लगी है, बीज बोया, और इसको पूरे सर्दियों में हमने नवंबर दिसंबर से बुआई शुरू की हुई थी, और उस सर्दियों के टाइम से अब तक जो तैयार किया था वो अब जो है बहाई करना पड़ रहा है, वो सारा खर्चा हमारे सर पड़ गया जी। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से मेन मांग ये है जी कि अगर किसान को बचाना है, और खेती को, आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम जो है किसानों को फसली चक्कर से निकालना चाहते हैं, धान और गेहूं से, तो सरकार को चाहिए कि इसका जो सब्जियों का MSP तय करे, फिर जो है किसान बुआई सब्जी की बुआई करेगा, नहीं तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई किसान इसकी बुआई करेगा। जैसा कि आपने सुना, किसान का कहना था कि सरकार को, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सब्जियों का सही मूल्य है वो निर्धारित करे। अगर सब्जियों का मूल्य निर्धारित नहीं होगा तो हमें बड़ा नुकसान होगा। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर